और बड़ी खबर यह है कि तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी हुई कि सुसाइड वाली जगह की अब वीडियोग्राफी हुई है और पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की है। ये सूत्र बता रहे हैं पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी की गई है। आज तुनिशा का अंतिम संस्कार होना है, शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा और उससे पहले ये बड़ी अपडेट है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है और सुसाइड वाली जगह यानी घटना की जगह की भी वीडियोग्राफी की गई है। शीजान से पुलिस पूछताछ भी कर रही है तो उसे भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। शीजान का वीडियो स्टेटमेंट भी लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। शीजान जिसने अपने बयान में कई बातें कही, लेकिन उसके बाद पुलिस का ये भी कहना है कि शीजान अपने स्टेटमेंट बदल रहा है। लेकिन इसी बीच ये दो बड़ी अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई। पहली तो ये कि घटनास्थल की वीडियोग्राफी और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। साथ ही शीजान से जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो वो जवाब दे रहा है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, इसकी भी वीडियोग्राफी की जा रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुनिशा मर्डर केस में पुलिस जांच कर रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई। वहीं खबर यह भी है कि पूछताछ में शीजान बार-बार बयान बदल रहा है। इसके अलावा आज शाम 4 बजे पंचतत्व में विलीन होंगी तुनिशा। पुलिस ने अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं इस मामले में। परिवार का दावा है कि शीजान मौत के लिए जिम्मेदार है। तो वहीं जी न्यूज से तुनिशा के मामा ने कहा है कि ये मर्डर भी हो सकता है। तुनिशा के मामा ने कहा कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और इसलिए उन्होंने ये मर्डर की आशंका जताई है। मेरा बस एक सवाल है। देखिए, जो थ्योरी अभी मैंने आप जो बात कर रहे हैं, ये लोग लगातार बात कर रहे हैं, वहां पे स्टेटमेंट दिया है कि श्रद्धा और आफ्ताब का केस आने के बाद वो डर गया और इन दोनों ने बीच में अपने वो कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। ये थ्योरी आपको पता चली है इसके बारे में? हाँ, मेरे पास और भी किसी ने मुझे बोला। हाँ। क्या होता है ना कि अगर ऐसा है, आपको पता है कि मेरा रिलीजन ही है, उसका ये है, तो आप और 10 साल छोटी भी आपसे, आप स्टार्टिंग में करते हुए चीज आपको पहले नहीं पता था क्या? ये कोई लॉजिक, मतलब ये क्या बात हुई? वो कभी एज की बात कर रहा है कि एज बड़ी थी, कभी रिलीजन की बात कर रहा है, बुरा करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें तो ये भी नहीं पता सुसाइड हुआ है या क्या हुआ है, हमें नहीं पता ना। ये तो पुलिस ने बोला, लोग बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें तो बॉडी हॉस्पिटल में मिली है सीधा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि ये सिर्फ सुसाइड नहीं हो, कुछ और भी हो? ऑब्वियसली, बिल्कुल। जांच की जाए, जांच होगी तभी पता चलेगा। कौन कह रहा है कि सुसाइड है? कोई नोट तो नहीं मिला है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो चले। कभी तुनिशा ने अपने ब्रेकअप की बात करी, बताई परिवार को कि मेरा ब्रेकअप हो गया है? उसने सिर्फ इतना बताया था अपनी मदर को कि उसने मुझे चीट किया है और वो जो है उसने मेरा यूज किया और उसके और भी लड़कियों के साथ रिलेशन है, जो कि उसने मुझे नहीं बताए थे। और इस तरह से उसने बताया था, अपनी मदर को उसने बताया था पर्सनली। उन्होंने समझाया था, काफी शीजान को भी समझाया था, अगर तुम्हारे औरों के साथ रिलेशन में है तो फिर तुम क्यों इसके साथ तुमने बढ़ाया इतना, दोस्ती भी क्यों बढ़ाई, वो भी था। और ये लव जिहाद वाला एंगल क्यों आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है? लोग मतलब ये भी तो हो सकता है सिंपल लव और ब्रेकअप वाला से हिसाब हो। देखिए, वो पुलिस इंक्वायरी करेगी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। किसी ये सुसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, लव जिहाद भी हो सकता है। मैं कानून तो प्लीज उसी पे छोड़ देते हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे उसमें। नहीं, लेकिन आपने ये वाली बात अपनी तरफ से आप रखेंगे कि लव जिहाद वाले एंगल से भी ये पूरा बिल्कुल जांच की जाए, बिल्कुल की जाए, बिल्कुल की जाए। और ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब कुछ खास वजह आपको लगता है? देखिए, वो भी आपको भी पता है, दोनों का रीजन अलग अलग है और जो सब चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना। हम इतनी छोटी बच्ची 20 साल की थी, वो सिर्फ उसको क्या समझ। रीशान की मम्मी भी उससे बातें करती थी। अगर आपको रिलेशन नहीं रखना है उसको, आपका उसको समझाती थी, उससे 1 घंटा
कॉल डिटेल्स में सब आ जाएगा। क्यों? अगर आपको पता है कि आपका रिलीजन अलग है, उसका अलग है, क्यों आप उससे बातें कर रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो? इसकी मदर भी जिशान है, उसकी मदर भी बात करती थी तुलिशा से इस बारे में? बिल्कुल डेली बात करती थी, ऑलमोस्ट डेली। और किस तरह की बातें होती थी? मतलब एज अ फैमिली मेंबर बात होती थी या सिर्फ एक अपने बेटे, उनके बेटे की कलीग है या को एक्टर है, वैसे बात होती थी? फैमिली की तरह। जी सर? बहुत फैमिली की तरह, उससे अपनी कि उनके बेटे के साथ रिलेशनशिप में है इस तरह से। और उनको ये भी पता है कि मेरे बेटे के साथ लाइफ में और भी लड़कियां हैं, तो फिर क्यों आप एक बच्चे को ला रहे हो? उनकी मदर को पता, उनकी आप कह रहे हैं उनकी मदर को पता था कि ये पता था कि एक और लड़की से इसका रिलेशनशिप है। तुनिशा की मदर ने वही तो बोला अभी सुबह। हाँ, तुनिशा ने उनको यही तो बताया कि उसकी मदर को भी पता था, पर वो भी मुझे बता दे रही कि कोई नहीं, जो भी है तुम लोगों का भी है। अब वो क्या बातें होती थी वो मुझे नहीं पता। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। मुझे इस बात में जानना है कि ये लेडी जिसके बारे में बात हो रही है, ये कौन है? ये को एक्ट्रेस है, ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, ये बाहर की है, कौन है ये? शीजान की मदर की बात कर रहा हूँ। नहीं, शीजान की जो मदर हैं उनको भी पता था कि उनके बेटे के एक और महिला से संबंध है, और जो जैसा कि आज तुलिशा की मदर ने भी कहा, क्लेम किया। तो ये तीसरी महिला है, ये क्या एक्ट्रेस है? ये फिल्म इंडस्ट्री से आती है या कहीं बाहर की कोई है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो तुनिशा को पता था, और शीजान बताएगा इन्वेस्टिगेशन में, अगर तो उसे तो पता ही होगा। आपको लगता है कि इन दोनों के मैसेज डिलीट हुए हैं या डिलीट किए हैं शीजान ने, ये सब इंसिडेंट होने के बाद, ब्रेकअप से लेके जो सुसाइड हुआ है उसके बीच में? ऑब्वियसली अगर उसको डर है किसी चीज का तो कर सकता है वो। अभी फिलहाल तुलिशा का मोबाइल पुलिस के पास है? जी, तुलिशा का भी पुलिस के पास है और शीजान का भी पुलिस के पास है। और आप चाहते हैं कि फॉरेंसिक जांच हो उस चीज की, इनकी? बिल्कुल जांच हो, क्रॉस चेक भी हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ठीक है सर, शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए, थैंक यू। तो आपने सुना तुनिशा के मामा ने क्या बड़ी जानकारी दी, और इस केस में अब तक की अपडेट क्या है वो आप जानिए। पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी की गई है। शीजान बार बार अपना बयान बदल रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर शीजान को भेज दिया गया है, और केस में 17 लोगों के बयान अभी तक दर्ज हो चुके हैं। तुनिशा का आज अंतिम संस्कार होगा। मीरा रोड में शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताएं कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पुलिस जांच भी कर रही है। शीजान का सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात से इनकार है पूछताछ में। परिवार का यह दावा कि शीजान मौत का जिम्मेदार है। चलिए, अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं और अश्विन पांडे भी, दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, इस वक्त जो बड़ी अपडेट है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और जहां सुसाइड किया वहां की वीडियोग्राफी की जा रही है, और इस बारे में और क्या नई जानकारी? देखिए, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चूंकि आगे है, लगातार हमने देखा कि 19 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी स्टेटमेंट इस मामले में रिकॉर्ड कर लिया जा चुका है। इसके अलावा अब ये वीडियोग्राफी है, ये भी उसी का ही आगे का प्रोसेस है। अभी जो क्राइम सीन है वहाँ पर गई है पुलिस, और वहाँ जाकर पूरा वीडियोग्राफी करवाया गया है। अभी क्राइम सीन पर जो आरोपी है शीजान, उसको भी ले जाया जाना बाकी है, क्योंकि उसको ले जाकर कैसे जो घटनाक्रम घटा, जिससे हम लगातार बात कर रहे हैं। 24 दिसंबर को 3 बजे दोनों ने साथ में लंच किया था, दोनों शूट पर थे। उसके बाद शीजान अपने सेट पे चला जाता है अपना शूट देने के लिए, और उस शीजान के जो मेकअप रूम में जाकर 3:15 बजे, मतलब 3 से 3:15 बजे का जो वक्त था, जो 15 मिनट का जो क्रूशियल टाइम है, जिसको लेकर पूरा इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ पे किया जा रहा है, उसको लेकर क्राइम सीन पर ले जाया जा सकता है, और जहाँ पर पूरा वो घटनाक्रम समझाया जा सकता है, और उसकी भी वीडियोग्राफी की जानी है। तो ये जो अगला पड़ाव है जो हम आपको बता रहे हैं, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जिस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये तुनिशा का घर है। यहाँ पर अभी फिलहाल डेड बॉडी आई नहीं है। डेड बॉडी को कल जीजी हॉस्पिटल से ट्रांसफर किया गया था मीरा रोड की मॉर्चरी में, और अंदाजा है कि थोड़ी देर के बाद जो तुनिशा की डेड बॉडी है उसको यहाँ पर लाया जाएगा। यहाँ पर जो परिवार है, जो करीबी सगे संबंधी हैं, उनको यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो शमशान घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। चूँकि इंडस्ट्री के बाकी के लोग जो को एक्टर्स हैं और जो उनके दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो डायरेक्टली वहाँ बढ़ जाने वाले हैं। जी,
अश्विन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विन, पुलिस का ये कहना कि लगातार जो स्टेटमेंट बदलने की बात सामने आ रही है वो भी, और अभी जो मामा हैं उनका ये कहना था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हमें तो अस्पताल में बुलाया गया, कि ये सुसाइड है वाकई या फिर ये मर्डर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने जी मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पे एक शक जताया है। चूंकि सुसाइड नोट नहीं मिला है, ऐसे में उनका ये शक है कि ये सुसाइड ही है या मर्डर। हालांकि ये जांच में अभी तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें मर्डर जैसी स्थिति फ़िलहाल नहीं है, लेकिन पुलिस चूंकि जांच करती है उस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करती। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं छोड़ी जाएगी जो शक पैदा करे आगे चलकर, इसलिए वीडियोग्राफी उस जगह की कराई गई है। साथ ही जो स्टेटमेंट और जो बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं शेजान से, वो सब कुछ भी वीडियोग्राफ किया जा रहा है ताकि आगे चलकर अगर कोई इस पर अलग क्लेम करना चाहे तो वो उसे सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रखा जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले में सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। साथ ही शेजान की जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, जिसको लेकर तुनिसा की मां ने भी आरोप लगाया है कि उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध थे, इसके बावजूद पिछले 4 महीने से वो उनकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में था, उसे गुमराह कर रहा था, उसे जो है शादी का झांसा दे रहा था। तो ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि शेजान ने ऐसी किसी भी गर्लफ्रेंड के होने को पूरी तरह से नकारा है। पुलिस की जो थ्योरी है वो आखिरी 15 मिनट पर इस वक्त फोकस है कि आखिरी 15 मिनट में ऐसा क्या कुछ हुआ लंच के बाद कि 15 दिन पहले हुए ब्रेकअप में जो कुछ नहीं हुआ था वो आखिरी 15 मिनट के बातचीत के बाद हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और यही वजह है कि वीडियोग्राफी करके जो भी शेजान बोल रहा है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसके द्वारा बताई गई बातों को पूरी तरह से वेरीफाई किया जा रहा है। आपको बता दें कि शेजान ने पहले कहा कि जिस तरह से श्रद्धा वालकर की हत्या हुई और हिंदू मुस्लिम की को लेकर स्थिति बहुत नाजुक बनी, लोगों में बहुत रोष था, सोशल मीडिया पे, मीडिया में हर जगह पर उसकी चर्चा थी, उससे वो डर गया और उसने रिलेशनशिप तोड़ने की बात कही। इसके बाद उसने दूसरी बात कही कि वो उसके परिवार के लोग जो है इन दोनों के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, ये एक वजह बताई। तो साथ ही उम्र का एक वजह उसने बताया कि उम्र बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे दोनों में, इसलिए वो आगे रिश्ता नहीं रखना चाह रहा था। तो उसके द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं और अलग अलग बातें बताई जा रही है और उन चीज़ों को वेरीफाई करना पुलिस का काम है। और क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट जब बदलता है तो जाहिर सी बात है पुलिस जो आरोपी है उसको शक के निगाह से देखती है और इस पूरे मामले में हर जो है कदम फूंक फूंक कर पुलिस रख रही है ताकि सब कुछ तथ्यों पर हो, सब कुछ एविडेंस पर हो, ताकि कोर्ट में जब अपना केस पुलिस रखे तो बहुत मजबूती से रख सके। जी अंकुर, शेजान ने जो कहा और तुनिशा के जो मामा ने आपसे फोन पर कहा उसमें अंतर है। उनकी माँ का जिक्र बार बार वो कर रहे थे कि माँ सब जानती थी, वो ये भी जानती थी कि कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बढ़ावा देती रही। बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने हमसे बातचीत में। उन्होंने पहली जो बात कही वो ये कही कि अगर वाकई में जो कारण अपना जो स्टेटमेंट में, जो पुलिस स्टेटमेंट में शेजान ने कहा कि उम्र का एक फासला था या एक धर्म दोनों के बीच में आड़े आ रहा था, तो ये तो आपको डे 1 पता था कि ऐसा है। आपको पता था कि आप 28 साल के हो, आपको पता है वो 21 साल की हैं, तो उम्र का तो आपको डे 1 पता था। तो अगर वाकई में इतना आपके अंदर कॉन्शियसनेस थी तो आपने इस चीज़ को इतना आगे बढ़ाया क्यों? धर्म का मैटर आपको पहले ही पता था। और वो इस बात की भी एक एक्सटेंड आगे लेके जा रहे हैं कि पुलिस को लव जिहाद वाले एंगल से भी इस पूरे मामले को जांच करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में जो घटनाएं घट रही हैं, जाहिर तौर पर जो परिवार का जो सीधे तौर पे जो एक इशारा था वो हाल ही में जो श्रद्धा और आफ्ताब वाले केस को लेके हुआ उसको रेफरेंस के तौर पर मैं आ रही हूं अंकुर आपके पास, लेकिन एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए को एक्टर शेजान ने नया खुलासा किया है। शेजान ने पुलिस से पूछताछ में तुनिशा से ब्रेकअप का कारण उम्र और धर्म में अंतर बताया और कहा कि श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद उसने अलग होने का फैसला किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेजान ने माना कि वो तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में बड़ा अंतर था, इसलिए उसने तुनिशा से ब्रेकअप का फैसला कर लिया। इस दौरान शेजान ने श्रद्धा मर्डर केस का भी जिक्र किया और कहा कि इसी केस के बाद उसने तुनिशा से संबंध खत्म कर लिए। सूत्रों के मुताबिक पहले भी तुनिशा ने सुसाइड की कोशिश की थी, लेकिन शेजान ने एक्ट्रेस को सुसाइड करने से रोका था। शेजान के मुताबिक उसने तुनिशा की मां को अपनी बेटी का ध्यान रखने को कहा था। पुलिस फिलहाल शेजान के बयान की तस्दीक कर रही है। हालांकि तुनिशा के परिवार का यह कहना है कि आरोपों से बचने के लिए शेजान धर्म और उम्र के फासले की दुहाई दे रहा है। तुनिशा की मां का आरोप यह है कि शेजान उनकी बेटी को धोखा दे रहा था।
और उसने शादी का वादा करके तुनिशा के साथ रिलेशनशिप बनाया। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। परिवार का आरोप है कि तुनिशा से नजदीकी बढ़ाने से पहले शिजान का किसी लड़की के साथ संबंध था। उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। परिवार ने तुनिशा की मौत के लिए शिजान को जिम्मेदार ठहराया और उसे कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। पुलिस तुनिशा की मौत से पहले के आखिरी 15 मिनट की मिस्ट्री भी सुलझाने में जुटी हुई है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि खुदकुशी से ठीक 15 मिनट पहले तुनिशा और शिजान साथ में लंच कर रहे थे। अब जांच इस बात पर टिक गई है कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। तुनिशा का 15 दिन पहले ही शिजान से ब्रेकअप हुआ था। परिवार के मुताबिक घटना वाली सुबह घर से निकलते वक्त वो खुश दिखाई दे रही थी। खुदकुशी से 15 मिनट पहले तुनिशा ने शिजान के साथ लंच किया। इसीलिए पुलिस को अंदेशा है कि लंच के दौरान कुछ ऐसी बात हुई जिसके बाद तुनिशा ने खुदकुशी का फैसला ले लिया। इस बीच शिजान की बहन फलक नाज आज वालिव पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान उसने बताया कि शिजान जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। फलक नाज के मुताबिक उन्हें दोनों के रिश्ते की जानकारी थी और तुनिशा उनकी भी अच्छी दोस्त थी। बता दें कि शिजान वलीव पुलिस स्टेशन में 4 दिनों की हिरासत में है, जहां उसे घर का खाना देने की इजाजत मिली हुई है। इसी कारण घर का खाना लेकर फलक पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बीच खबर है कि तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार आज हो सकता है। परिवार के मुताबिक तुनिशा के मामा और मौसी के विदेश से आने का इंतजार किया जा रहा है। उनकी वापसी के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनको फ्लाइट तो आखिरी तमन्ना ये है कि जब तक मैं ना हूं तो जब तक कुछ भी नहीं है। परिवार के नजदीकी लोगों के मुताबिक तुनिशा को देखकर कभी नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में थी। 3 साल की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो अच्छा अर्न कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा कुछ किया गया। तुनिशा के अंकल ने पुलिस की जांच पर भरोसा जताया और कहा कि जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। तुनिशा की मौत के मामले में लव जिहाद के एंगल की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन और बीजेपी नेता राम कदम ने इस केस को लव जिहाद से जोड़ दिया और इस एंगल से भी जांच कराए जाने के संकेत दिए। राम कदम ने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है और तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। खुदकुशी का कारण क्या है? क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि तुनिशा लव जिहाद का शिकार हुई। लोगों ने ट्रोल भी किया था कि तुम्हारी भी हालत श्रद्धा जैसी होगी, और देखिए कुछ ही दिनों में उसकी श्रद्धा से भी बदतर हालत हो गई। यही हमारा कहना है, ये पूर्ण रूप से लव जिहाद है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने लव जिहाद के एंगल से इनकार किया है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।